नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ दिल्ली से करें। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा है और 23 सितंबर को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्णिया और किशनगंज जिलों का करेंगे दौरा। पूर्णिया में आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्णिया के आसपास जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। तो बिहार जाने वाले हैं अमित शाह। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। पूर्णिया के आसपास के जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। और दिल्ली से ये बड़ी खबर है, 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा रहने वाला है। तो 23 सितंबर को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान से अगली खबर, सीएम अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। रात 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। लेकिन रात 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है, तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या महत्वपूर्ण चर्चा कि रात 10 बजे विधायकों को चर्चा पर बुलाया गया है एकदम से। आईपीएस अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली के सीएम के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने केजरीवाल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और इसी के साथ साथ अधिकारियों ने केजरीवाल पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। गुजरात से बड़ी खबर, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने केजरीवाल पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने नगद चंदे की सीमा तय करने की मांग की है। कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों के चंदे की सीमा की मांग की है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिख करके सिफारिश की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा है और इसी ने नगद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने नगद चंदे की सीमा तय करने की मांग की है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के अलग हुए गुट के साथ मिलकर भले ही कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन राज्य में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में जनता का जनादेश उन्हें नहीं मिला है। वहां इन चुनावों में शिवसेना उद्धव कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 225 सीटें जीतकर बीजेपपी शिवसेना शिंदे को करारा झटका दिया है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के समर्थित 259 उम्मीदवार, जबकि सहयोगी शिंदे शिवसेना के समर्थित 40 उम्मीदवार सरपंच पद पर जीते हैं। शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली को लेकर के उद्धव ठाकरे और बागी एकनाथ शिंदे गुट की बीच चल रही जंग बढ़ती जा रही है। दरअसल बागी शिंदे गुट को बीकेसी ग्राउंड पर दशहरा रैली की मंजूरी मिल गई है। बीकेसी का मैदान शिंदे गुट को दिए जाने के बाद अब शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क में ही रैली करने का विकल्प बचा है। तो वही शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुभाष देसाई का कहना है कि पिछले 56 सालों से शिवाजी पार्क पर ही शिवसेना की दशहरा रैली होती आई है और आगे भी होती रहेगी। के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में शिवसेना का जो दसरा सम्मेलन जो होता है दशहरा का, वो हर साल की तरह इस साल भी होगा। इसके लिए आपने देखा है कि दूसरे प्रतिपक्ष ने वहाँ पे बीकेसी में अर्जी की थी और बीकेसी की अर्जी उनकी
उनकी अर्जी उनको दिया गया है, अप्रूवल हो गया है। तो यहाँ शिवाजी पार्क के लिए ना तो उनकी अर्जी थी, पहला अर्जी करने वाले हम थे, और 2016 का अगर जीआर आप स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे तो हर जीआर के तहत जो दशहरा का जो सम्मेलन है वो शिवाजी पार्क पर उद्धव जी के नेतृत्व में ही किया जाता है। बाला साहब जी कई सालों से करते आए, तो ये परंपरा अखंडित रही है, और इसको इस तरह से देखना या इसका राजनीति के लिए उपयोग करना ये सरासर गलत है। मुंबई में उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के भीतर गिराने का मंगलवार को निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन किया गया है। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान बिल राज्य सरकार को वापस कर दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त बिल को ये कहते हुए लौटा दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रति जो राजभवन को उपलब्ध कराई गई थी, उन दोनों प्रतियों में जो आंकड़े हैं उनमें भिन्नता है। राज्यपाल ने उन त्रुटियों में सुधार का निर्देश दिया है। पिछले महीने 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 को पारित किया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के उपायुक्त के साथ मिलकर उच्च स्तरीय बैठक की, और इस दौरान उन्होंने उपायुक्तों से कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करें। राज्य भर में विभिन्न विभागों की कई विकास और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। जिलों में इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में उपायुक्तों का अहम रोल है। लोगों को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना है। वहीं उन्होंने बैठक में निर्देश दिए, योजनाओं का ग्रामीणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसकी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। मजदूरों को अपने ही घर में रोजगार देने की योजनाओं को गति देना है। अभी सभी जिला के उपायुक्तों, आयुक्तों, संबंधित पदाधिकारी और सभी विभागों के सचिव सब मिलकर राज्य में हो रहे योजनाओं के एक समीक्षा बैठक हुई और बहुत सारी चीज़ें सुनने और जानने और उसको बेहतर करने की बातें आज इस समीक्षा बैठक में की गई है। और अभी पंजाब के पटियाला में बेरोजगार लाइनमैन रोजगार की मांग को लेकर बिजली के टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले लंबे समय से पटियाला बिजली बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मांग की, रीटेस्ट लिया जा रहा है, वो रद्द किया जाए और हमें रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद द्वारा सूद फाउंडेशन चलाई जा रही है, जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद की ओर से सूद फाउंडेशन के बैनर तले जिला मोगा के गांव डोलटपुर निवा गांव में आंखों का बड़ा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1200 से ऊपर लोगों की आंखों का चेकअप किया गया। वहीं मरीजों को फ्री दवाइयां और सर्जरी की सुविधाएं दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों की सर्जरी जालंधर ले जाकर के की जाएगी। वहीं मरीजों ने सोनू सूद और मालविका सूद का आभार जताया है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। स्टेरॉयड और नशे से दूर रहें खिलाड़ी, नशीले पदार्थ बेचने वालों के बहकावे में ना आए, मेहनत से ही शरीर को चुस्त रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है, स्टेरॉयड और नशे से दूर रहे खिलाड़ी। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि खुद की मेहनत के बलबूते ही आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
हरियाणा टूरिज्म कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोहतक के आगे टूरिज्म तलत्यार लेक पर मंडलीय स्थलीय धरना दिया और टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को पूरा नहीं करने पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया सरकार विभाग का निजीकरण कर रही है, सर्विस रूल सामान लागू नहीं कर रही है, रेंट और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आपको बता दें टूरिज्म कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुरेश नोहरा ने कहा अगला धरना करनाल उसके बाद पंचकुला में होगा। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जगाधरी में अगली 30 तारीख को टूरिज्म मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। राजस्थान से बड़ी खबर, अशोक गहलोत की सरकार विधायकों को गिफ्ट देगी। विदेश घूमने के लिए विधायकों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। विधानसभा में पारित हो सकता है बिल। विधायकों की मांग पर सीएम गहलोत का यह बड़ा फैसला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, विधायकों को 1 लाख रुपए विदेश जाने के लिए दे सकती है राजस्थान सरकार। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधायकों को 1-1 लाख रुपए का तोहफा मिलेगा। अशोक गहलोत की सरकार विधायकों को गिफ्ट देने जा रही है, वो भी विदेश घूमने के लिए। तो विदेश घूमने के लिए विधायकों को 1 लाख रुपए की सहायता सरकार की मदद से मिलेगी। विधानसभा में ये बिल भी बाकायदा पारित हो सकता है। तो विधायकों की मांग पर ही सीएम गहलोत का यह मुख्य फैसला है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दीवानगंज पहुंचे। उन्होंने सहनी टोला स्थित प्रदीप सहनी के आवास पर लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से आवाज बुलंद कर जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो के नारे लगवाए। वहीं मौके पर सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में 23 सितंबर को होने वाले अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। अभी कौन सी वस्तु निमंत्रण दिल गए तो हमरा बोलियो में दिक्कत के स्वाभाविक है। मैं खुद अपने आप को एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के रूप में सदा से जब और आज 23 तारीख को पूर्णिया में स्टेडियम के अंदर देश के गृह मंत्री, वो गृह मंत्री जो भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए 370 धारा को भी हटाया, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी बना रहे हैं, उनका एक रैली होगा। और मैं आया हूं निमंत्रण देने के लिए अपने बेटे और बेटियों को कि आप 23 तारीख को चलें। और एक नारा कहा हूं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, धर्म की रक्षा के लिए आओ। इसी को लेकर आज कार्यक्रम किया गया। आज इसी के लिए मैं बहनों से, भाइयों से निमंत्रण देने आया हूं। और वो निमंत्रण गांव में जना न्योता चावड़े न कहे अक्षत पियर का अक्षत के रूप में शब्द का अक्षत दे करके प्रार्थना के स्वाभाविक है। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक कराई गई, जिसमें उद्योग विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अपने विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए हैं। बिहार में लघु और मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। औद्योगिक निर्देश और प्रोत्साहन नीति के निर्देशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। निर्देशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की रियायत दी जा रही है। इसकी पूरी जानकारी सभी को देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी रही है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक के दौरान ऐसा माहौल बना कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक गुस्से में बाहर निकल गए। नाराज श्याम रजक ने कहा अब इसका फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। दरअसल राजद के पटना महानगर अध्यक्ष पद के 2 दावेदार मैदान में आ गए थे। इस पद के लिए मेहताब आलम और प्रदीप मेहता ने नामांकन पत्र भरा, लेकिन पार्टी द्वारा नियुक्त
निर्वाचन अधिकारी ने प्रदीप मेहता का आवेदन अधूरा पाया, लिहाजा उनका नामांकन पत्र अवैध घोषित करने का ऐलान किया। ऐसे में महताब आलम का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया था। इसी बीच राजद नेता आजाद गांधी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी की घोषणा के विरोध भी किया। बिहार में सरकार बदलने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। बिहार के भोजपुर में सदर अस्पताल में डॉक्टर अपने निजी स्टाफ या बिचौलिए के साथ सरकारी अस्पताल में बैठने का काम करते हैं। इसे लेकर संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने अस्पताल की जमीनी हालत जानी है। बिहार में सरकार बदल चुकी, स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके, लेकिन अब तक स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है। यदि बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर की सिविल सर्जन ऑफिस की स्थिति यह है कि सिविल सर्जन साहब अभी मौजूद नहीं है, चुप्पी साध लेते हैं। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करे उस पर बयान लेने आइए तो इस मामले में सिविल सर्जन चुप्पी साध लेते हैं। अभी हाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहा है, जिसपे महावीर प्रसाद डॉक्टर द्वारा अपने निजी कंपाउंडरों को ले आकर सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर में उनके निजी स्टाफ वहाँ पे घुसे हुए हैं, मौजूदगी है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सदर अस्पताल के स्टाफ की नदारत सेवा रहती है, या डॉक्टर को मजबूरन किसी कारणवश अपने दलाल कहें या उनको स्टाफ कहें, इसलिए कि जो भी डॉक्टर यहाँ सदर अस्पताल में बैठते हैं, एक दो निजी अपने स्टाफ को लेकर बैठते हैं। इसलिए कि ये जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं, बड़ा मामला हो, बड़ा केस हो, तो उसको अपने निजी क्लिनिक तक ले जाने में सहायता करने के लिए अपने 2-3 दलाल को लेकर अक्सर बैठते हैं। अक्सर ये सदर अस्पताल का ये माहौल बना हुआ है। यहाँ पे अवैध तरीके के लोगों का एंट्री है। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में जिस प्रकार अवैध लोगों का एंट्री कराया गया है, ना सर में किसी तरह का कैप लगा हुआ है, अब बड़ी ऑपरेशन है, ना उसमें नियमता, जो नियम होनी चाहिए वो नियम से ऊपर हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई सिविल सर्जन या यहाँ के बड़े पदाधिकारी द्वारा महावीर प्रसाद पर नहीं की जा रही है। इसलिए कि महावीर प्रसाद का मोनोपोली इतना बढ़ा हुआ है कि वो अपने सरकारी हॉस्पिटल में ओटी में प्राइवेट लोगों को लेकर वहाँ पे घूमकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सदर अस्पताल के नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर महावीर प्रसाद नजर आ रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। बिहार में सरकार 27 सितंबर से जेडीयू जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसे लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा कि जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को सच्चाई तक ले जाएंगे। केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाकर जनता को गुमराह कर रही है। जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे ध्यान हटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे। खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां करगहर प्रखंड क्षेत्र के बाउर गांव के वार्ड संख्या 10 में नल जल योजना का निर्माण होने के बाद भी हर घर तक नल का शुद्ध जल नहीं पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रीवा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या नंबर 10 में लाखों की लागत से नल जल योजना का निर्माण 5 साल पूर्व ही किया गया था, लेकिन आज तक नल जल योजना के जल मीनार से पेयजल आपूर्ति हर घर तक नहीं होने से गांव में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान है। जब से लगा हुआ है आज तक एक बूंद भी पानी किसी के घर में नहीं गया है। जैसा लगा है वैसे आज तक बंद हुआ है। इस पर हम लोग वार्ड को भी बोले हैं, कितना बार मुखिया के भी बोले हैं, बीडीओ साहब के भी बोले हैं, यहाँ तक तो हम लोग डीएम साहब के पास भी जाकर हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन इसका भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और कहने के बाद पानी क्यों नहीं मिल रहा है, तो ना मुखिया बात सुन रहा है, ना वार्ड बात सुन रहे हैं। और ये लोग कहने के बाद बोल रहे थे आप लोग हम तुम्हें कंप्लेन करें। इसमें कंप्लेन करने की क्या जरूरत बात है? मतलब कि कहीं कहीं कनेक्शन छूट जाने के चलते पानी हम दे नहीं पाए। उसके बाद में मान लीजिए कि
2-4-5 महीना चला है, लेकिन कनेक्शन छूटने के चलते हैं हाँ हाँ पानी घर घर में नहीं जा पाए। नहर इधर पानी चल रहा था, हाँ। उधर जो है पानी नहीं जा पा रहा था। हाँ। हम मुखिया जी से रिक्वेस्ट किए, मुखिया जी कह रहे थे कि नहीं, ठेकेदार को हम बोल दिए हैं, मिस्त्री आएगा अपना माने चालू करेगा, लेकिन वो फिर नहीं चालू किया गया। हम इसके लिए आज 4-5 महीना पहले जब DCM सर मीटिंग किए थे जिला पदाधिकारी, तो उसमें हम लोग आवेदन दिए कि इसको जल्द से जल्द माने चालू करने की कृपया प्रदान करें। तो इसका आवेदन हम दे दिए हैं। वेंडर साहब को भी बोले, BDO साहब को भी, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं है, काम लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।